नमस्कार। तो शेयर बाजार में एक और आईपीओ आ रहा है। इस बार टेक्सटाइल सेक्टर से। नाम है के सिल्क मिल्स। आज हम इसी आईपीओ को जरा बारीकी से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या खास है और पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये जो आईपीओ आया है इसके अंदर असल में है क्या। क्या कहते हैं इसके नंबर्स। ठीक है, तो हम इसे कैसे देखेंगे। पहले तो कंपनी के बारे में जानेंगे, फिर आईपीओ की डिटेल्स क्या है, कंपनी पैसा क्यों जुटा रही है, और सबसे जरूरी इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। और आखिर में हम सब कुछ जोड़कर देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। आखिर ये के सिल्क मिल्स है कौन। तो देखिए, के सिल्क मिल्स कोई आज की कंपनी नहीं है। ये 1991 में शुरू हुई थी, मतलब करीब करीब 3 दशक से भी ज्यादा हो गए। ये लोग फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट्स यानी तैयार कपड़ों के बिजनेस में हैं। अब इनका बिजनेस मॉडल भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये फैब्रिक और गारमेंट्स दोनों बनाते हैं, बच्चों के लिए, मेंस के लिए और विमेंस वेयर, सब कुछ। और पता है, ये सिर्फ अपना ही माल नहीं बनाते, ये प्राइवेट लेबलिंग भी करते हैं, मतलब दूसरे ब्रांड्स के लिए भी कपड़े बनाते हैं। और इनका काम सिर्फ भारत तक ही नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ये एक्टिव है। चलिए अब आते हैं आईपीओ की डिटेल्स पर, वो नंबर्स जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। तो ये आईपीओ 26 से 28 नवंबर तक खुला रहेगा। इसकी लिस्टिंग होगी बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर। यह ध्यान रखने वाली बात है। प्राइस बैंड रखा गया है 36 से 38 रुपए प्रति शेयर का, और कंपनी इस इशू से करीब 28.5 करोड़ रुपए जुटाने की सोच रही है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, खासकर रिटेल निवेशकों के लिए। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 2,28,000 रुपए। जी हाँ, 2,28,000। ये रकम काफी बड़ी है। वैसे एसएमई आईपीओज में ऐसा होता है, पर पैसा लगाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कंपनी लगभग 28.5 करोड़ रुपए जुटा रही है, पर सवाल यह है कि इस पैसे का आखिर होगा क्या, कंपनी से कहां इस्तेमाल करने वाली है। तो देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 15 करोड़ रुपए, तो जाएगा कंपनी का कर्ज चुकाने में। ये अच्छा है, इससे बैलेंस शीट थोड़ी क्लीन हो जाएगी। इसके अलावा करीब 6 करोड़ रुपए से ये अपनी पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करेंगे, और जो बाकी पैसा बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब कंपनी के रोजमर्रा के कामों में लगेगा। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स। और यहीं पर कहानी असल में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी के नंबर्स उसकी हेल्थ और उसका फ्यूचर दोनों के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो देखते हैं यहां क्या हो रहा है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का प्रॉफिट था करीब 2.25 करोड़। 2024 में ये बढ़कर हुआ लगभग 4.5 करोड़। ठीक है, डबल हो गया, अच्छी ग्रोथ है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में देखिए क्या हुआ। प्रॉफिट सीधा 10 गुना बढ़कर 46.83 करोड़ रुपए हो गया। ये कोई साधारण उछाल नहीं है। और ये चार्ट देखिए, ये इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। 2023 और 24 के प्रॉफिट बार कितने छोटे दिख रहे हैं, और 2025 का बार तो जैसे आसमान छू रहा है। फर्क बिल्कुल साफ है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, कंपनी ने अपने आईपीओ डॉक्यूमेंट में खुद इस बात का जिक्र किया है कि FY25 में प्रॉफिट में अचानक भारी उछाल आया है। जब कंपनी खुद ये कह रही हो, तो इस पॉइंट को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब इस जबरदस्त प्रॉफिट का असर देखिए। आईपीओ के बाद इसका पी रेशियो महज 1.21 के करीब होगा। अब जिनको नहीं पता, पीई रेशियो का मतलब है कि आप 1 रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए दे रहे हैं, और 1.21 का पीई इस इंडस्ट्री में ये मतलब अविश्वसनीय रूप से कम है। इतना कम कि यकीन करना मुश्किल हो। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये पी रेशियो इतना अच्छा है कि सच नहीं हो सकता? क्या ये जो परफॉर्मेंस है ये आगे भी बनी रहेगी, या ये सिर्फ एक बार की बात है? चलिए अब आखिर में सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं और एक फाइनल पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। एक और चीज है, प्रमोटर होल्डिंग। आईपीओ से पहले प्रमोटर्स के पास करीब 100% हिस्सेदारी थी। आईपीओ के बाद ये घटकर 66.44% रह जाएगी। अब ये नॉर्मल है कि आईपीओ के बाद होल्डिंग कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि प्रमोटर्स अपनी करीब 1/3 हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो कुल मिला के कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ तो है एक स्थापित बिजनेस जो 30 साल से भी ज्यादा पुराना है, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग, एक सवालिया निशान, और वो है FY25 में आया ये असाधारण अचानक प्रॉफिट जंप, वो भी ठीक आईपीओ से पहले।
तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या ये एक सच्ची ग्रोथ स्टोरी है या फिर ये एक फाइनेंशियल पजल है, एक पहेली है जिसे सिर्फ आईपीओ को अच्छा दिखाने के लिए तैयार किया गया है। अब इसका जवाब तो हर निवेशक को पैसा लगाने से पहले खुद ही खोजना होगा।